आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति कथा चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं आज योगिनी एकादशी है, तो योगिनी एकादशी कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं योगिनी एकादशी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली एकादशी है। यह तीनों लोकों में बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था, प्रतिदिन शिव भगवान की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके लिए फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नामक एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामाक्षत होने के कारण वह अपनी स्त्री हास्य विनोद और रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वर देवों के देव महादेव श्री शिव जी भगवान जी का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और उसी क्षण वह पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कूड़ हो गया और उसकी स्त्री भी उस समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की अपनी याददाश्त याद थी। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में गिर गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। हेम माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चय ही तूने मेरे सामने सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और एकादशी की कथा और उसकी करने की विधि पूछी। मुनि ने उसे स्नेहपूर्वक उठाया और योगिनी एकादशी की पूर्ण कथा सुनाई और उसका विधि पूर्वक व्रत करने का नियम भी बताया। हेम माली ने मुनि की कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाता है। जो भी इस योगिनी एकादशी का व्रत करता है, विष्णु भगवान उस पर कृपा अवश्य करते हैं। यह थी एक योगिनी एकादशी की पावन कथा। अगर कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय विष्णु हरि, जय श्री हरि।